और दोस्तों प्रॉपर्टी मिनट्स में स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो उससे पहले कौन सी 5 लीगल ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो सबसे पहले ये देखो कि उसका जो टाइटल है वो क्लियर होना चाहिए। टाइटल क्लियर होने का मतलब है आप जिस भी सेलर से अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वही उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल मालिक है या नहीं है, क्योंकि रियल इस्टेट में एक छोटी सी गलती भी आपकी पूरी लाइफ के सेविंग्स को डुबो सकती है। अपना दूसरा पॉइंट है लैंड कन्वर्जन। अगर किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को खरीदने की सोच रहे हो तो उसको कभी भी डायरेक्ट मत खरीदो। उसको खरीदने से पहले ये चेक करो कि वो जो प्रॉपर्टी है वो रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रपोजल के लिए कन्वर्ट हो चुकी है या नहीं हुई है। अगर वो कन्वर्जेशन नहीं हुआ है या कन्वर्ट नहीं हुई है तो उसके ऊपर आपका जो भी कंस्ट्रक्शन होगा आपका वो सारा इलीगल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है अपना अप्रूवल लेआउट या जेडी अप्रूवल। जिस भी प्रॉपर्टी को आप बाय कर रहे हो वो प्रॉपर्टी जब किसी भी लोकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड है या नहीं। बिना अप्रूवल के अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो आप भारी नुकसान के भागीदार हो सकते हो। चौथा पॉइंट है अपना रोड एक्सेस और रजिस्ट्री चेक। जिस भी प्लॉट या प्रॉपर्टी को आप बाय कर रहे हो वहां पर आपको रोड का एक्सेस प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और रजिस्ट्री में जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही है एक्चुअल में वहां पे उपलब्ध है या नहीं है। किसी भी प्रॉपर्टी की ग्राउंड रियलिटी वहाँ की रजिस्ट्री से ही चेक होती है, इसीलिए किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करने से पहले रजिस्ट्री को अच्छी तरह से देख ले, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट में 70 से 80% लोग यहीं पर फंसते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है लोन फैसिलिटी का। अगर जिस प्रॉपर्टी को आप बाय कर रहे हो उसके ऊपर बैंक आपको लोन दे देता है तो 70% की जो गलतफहमी है वो यहीं पर दूर हो जाती है। अगर कोई बैंक आपकी प्रॉपर्टी को लोन अप्रूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो उस प्रॉपर्टी में फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर कोई भी बैंक आपकी प्रॉपर्टी को लोन अप्रूव नहीं कर रहा है तो समझ जाइए कि उस प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक्साइटमेंट में आकर प्रॉपर्टी को बाय कर लेते हैं, इसलिए किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करने से पहले एक्साइटमेंट को हमेशा दूर रखना चाहिए और वेरिफिकेशन सबसे पहले करना चाहिए, जो कि सबसे ज़रूरी होता है। इसी के साथ अपना ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके द्वारा ली गई प्रॉपर्टी को मैं पर्सनली वेरीफाई करूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10 लाख रुपए के मिनिमम अमाउंट से आप जयपुर के रियल एस्टेट मार्केट में कैसे एंट्री ले सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।